जय श्री राम प्रेमी भक्तों आपके मन में ये प्रश्न जरूर बना रहता होगा कि जो जितनी भक्ति भाव प्रभु में आस्था रखता है वो उतना ही दुखी रहता है, और जो कपटी है, चोरी चकारी करते हैं, वो उनके पास खूब तो धन है, खूब पैसा है और कई ऐश मौज के साधन हैं। तो भक्तों ऐसा नहीं है, लेकिन किस के क्या प्रारब्ध में क्या लिखा हुआ है वो किसी भी को भी नहीं पता। प्रभु किसको क्या दे दे वो किसको ही नहीं जानता। इसी संदर्भ में जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन ने कृष्ण से यही प्रश्न पूछा था कि सब लोग जो आपकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो उतना दुखी क्यों रहते हैं, क्या कारण है इसका। तो श्री कृष्ण ने उनको उत्तर दिया था, देखिए सबकी अलग अलग प्रारब्ध है, किसको क्या फल मिलता है। जो भक्ति भावना से पूजा करता है उसको भक्ति भावना के प्रति उसको फल मिलता है, और जो जिस लालसा से मेरे कर्म पाठ पूजा करता है उसको उसी हिसाब से फल मिलता है। तो उसी हिसाब से कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले कि मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, उसे थोड़ा ध्यानपूर्वक सुने। तो उन्होंने कहा कि काफ़ी समय पहले की बात है कि एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। तो एक व्यक्ति ऐसा था जो प्रभु की भक्ति भाव में खूब मगन रहता था। रोज़ मंदिर में जाके पूजा कीर्तन दिया बत्ती जितने भी संसाधन हो सकते थे उनसे प्रभु का कीर्तन करता था, उनका स्मरण करता रहता था। दूसरी तरफ वही एक दूसरा व्यक्ति था जो मंदिर तो जाता था, लेकिन उसके मन की भावना अलग थी। वह चोरी चकारी मंदिर के बाहर से कभी दीपक चुरा लेता था, मंदिर में दर्शन करे हुए व्यक्तियों से कुछ ना कुछ धनराशि किसी भी प्रकार से चुरा लेता था। तो उसकी भावना अलग थी। तो एक दिन ऐसा ही एक दिन था, काफ़ी बारिश हो रही थी और मंदिर में भी केवल पुजारी के अलावा कोई नहीं था। और वो चोर ने थोड़ा उस व्यक्ति ने, एक व्यक्ति जो चोर प्रवृत्ति का था, उसने एक समय देखा, उस समय निर्धारित समय पर वो मंदिर चला गया। मंदिर गया और उस समय केवल पुजारी जी के अलावा कोई था नहीं। तो वो नज़र छुपाते हुए जो मूर्तियों पर वहाँ पर गहने पड़े हुए तो उठा के ले गया। उसी के बाद वो जो भगवान भाव और स्मरण करता रहता था, भगवान की भक्ति करता रहता था, वो उपस्थित हो गया और पुजारी जी की नज़र उस पर पड़ गई। और पुजारी जी ने समझा कि ये जितने भी गहने हैं प्रभु के इसी ने ही चुराए। तो ऐसे हल्ला हू करते हुए काफ़ी भीड़ उमड़ गई वहाँ पर। तो ऐसा करते हुए भीड़ उमड़ गई और भीड़ उमड़ते ही उसके ऊपर लांछन लगा दिया कि तुमने यहाँ चोरी कर ली। और वो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सका कि मैंने प्रभु की इतनी भक्ति की, इतनी सेवा की, और आज मुझे पे उंगली उठा दी। आज प्रभु कुछ बोल नहीं रहा है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा कर क्या दिया है। तो ऐसे जाके वो दुखी भाव होके जैसे ही उसको काफ़ी बेइज्जत करा, एक तरह से काफ़ी जलील करते हुए उसको मंदिर से निकाल दिया। और वो घर पे जाके को काफ़ी उसको गुस्सा आया अंतर ही अंतर की, प्रभु की मैंने इतनी भक्ति की फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो उसने अपने घर में मूर्ति जितने भी पूजा के सामान थे उसको सबको उठाया और वहाँ बाहर नदी में फेंक दिया कि नहीं, आज तक तू है ही नहीं इस दुनिया में। तो एक बार वो कहीं जा रहा था, जाते जाते वही प्रभु भक्ति करने वाला, तो जाते जाते एक कार आई, कार के आगे एकदम अचानक से कार ने सही समय पर रोक लिया। उसको चोट भी आई, काफ़ी चोट आई, पैर से खून, सर से खून निकलने लग गया, थोड़ा जख्मी ज़्यादा हो गया। लेकिन उसी तरफ वो चलते चलते आगे गया और वो उसको चोर प्रवृत्ति वाला आदमी मिल गया। उसने देखा कि भाई कि आज तो खूब मौज उड़ गई। मौज उड़ने के बाद उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि आज तो मैं कहाँ था और कहाँ पहुँच गया, माला माल हो गया, और प्रभु ने मेरे तो भाग्य चमका दिया एक तरह से।
तो वो सोचने लग गया कि ये चोर तो ये यहाँ खड़ा हुआ मौज शो कर रहा है, इतना पैसा आ रहा है, और मैं प्रभु की भक्ति करते हुए भी इतना कुछ कैसे क्या रहा। तो ऐसे दोनों को करते 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 चलो दिन गए, साल गए, एक दिन दोनों मृत्यु को प्रस्थान कर गए, यानी विलीन हो गए, शांत हो गए। तो दोनों की आत्माएं गई प्रभु के शरण में। वहाँ चित्रगुप्त जी, हनुमान अपने यमराज जी मिले। पूछा कि मैंने प्रभु की बहुत भक्ति की, फिर भी मुझको आज ऐसे दिन देखने पड़े, ऐसा है वैसा है। खूब जितना उसके दिल में जितने सवाल थे उसने पूरे पूछने की कोशिश की। तो यमराज जी ने उसको हाथ जोड़ते नमन किया कि प्रभु आप तो सेवक तो आप ही हो, मिलेगा। प्रभु ने ध्यान से दिया तो आप ही था, लेकिन जिसकी प्रारब्ध में जो था वो सो मिला। इस चोर को मिलना कुछ और था मगर कुछ और मिला, आपको मिलना कुछ और था, कुछ और मिला। आपका जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन ऐसी स्थिति हुई कि आपकी मृत्यु तो उसी दिन हो जानी थी, मगर आपके पुण्य कर्मों के कारण आप बच गए। और दूसरी तरफ ये चोर है, इसने अपने सारे कर्म हैं जो ऐसे ही लांछन लगाया किसी पे, चोरी चकारी, बस ऐसे ही व्यर्थ करा दिया। मगर इसके जीवन में लिखा हुआ था राजयोग, किसी राजा महाराजा के जैसा राजयोग लिखा होता, लेकिन इसके कर्मों के कारण इसे थोड़ा सा धन मिला और ये वहीं का वहीं अटका रह गया। तो प्रभु की भक्ति करना तो सबके हक में है, मगर कोई करता है कोई नहीं करता है, और कोई प्रभु के प्रति सवाल ज़्यादा रखता है। तो भक्तों ये ऐसी बातें हैं कि भक्ति तो पहली बात तो ये है कि भक्ति कोई परिणाम नहीं है एक तरह से कि आपको ये चीज़ करेंगे और आपको ये फल मिलना चाहिए उसके प्रति। आप ऐसी भक्ति कभी ना करें। देखिए, आप भक्ति करें तो ऐसी निष्क्रम कीजिए जिसमें समतत्व भाव होना चाहिए, यानी सबके प्रति, अपने कर्मों को, अपने जो आप कर्म संग्रह कर रहे हैं, देखिए जो आप ये कर्म संग्रह कर रहे हैं, आप ऐसे मान के चलिए अगर आप प्रभु भजन करेंगे तो आपको प्रभु आप पर निश्चित होकर आप निश्चिंत हो जाइए। आप ऐसा सोचते हो कि आपको कोई ध्यान नहीं दे रहा, आपको मनचाही चीज़ें नहीं मिल रही, तो आप देखिए, मेरा मानना तो यह है कि मनुष्य लगभग 10 साल, 20 साल, 30 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल मानो, इतना ही सोच सकता है ना। या भी ऐसा सोच सकता है 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, आजकल होने भी लग गई ऐसी बातें, मगर ऐसा है नहीं। देखिए, जो प्रभु सोचता है ना वो कई पीढ़ियों तक, सालों साल पहले की सोच लेता है। तो आप अनुमान लगा लीजिए हम कहाँ पर है, वो कहाँ पर है। तो हमारी जो कल्पना शक्ति काफ़ी क्षीण है उनके सामने, बहुत छोटी है, बिल्कुल सूक्ष्म। अपन जहाँ तक सोचना शुरू करते हैं वहाँ से तो वो आरंभ भी नहीं करते। इतनी एक तरह से हैसियत है उनकी, आप क्या कहें। आप तो प्रभु भजन कीजिए और आपको सत्कर्मों का अच्छा ही फल मिलेगा। बस प्रभु का नाम लेते रहिए और अच्छे कर्मों में विलीन रहिए। जय सिया राम।